नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सरकार संविधान के मुताबिक देश या राज्य चलाने वाली वो संस्था है जो सरकार का काम है कि वो बिना भेदभाव के जनता की सेवा करे, मुश्किल में मदद करे। तो अगर कोई संविधान और राज्य के कानून को तोड़ता है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन क्या ऐसा होता है? सरकारों पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यूपी में अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसके काम से जनता खुश हो, जिसके काम को दूसरे राज्य प्रभावित होकर नकल करे। लेकिन सीएम योगी की सरकार पहले की सरकारों से काफी अलग है। सीएम योगी ने सरकार चलाने का ऐसा तरीका पेश किया है कि हिंदुस्तान भर में उनके स्टाइल की कॉपी की जा रही है। आज इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे कि दूसरे राज्य कैसे योगी के काम करने के तरीके को अपना रहे हैं और कहां पर योगी जैसे सरकार की मांग हो रही है। सबसे पहले समझते हैं कि योगी सरकार यूपी को कैसे चला रही है। वो कौन कौन से काम हैं जिनकी कॉपी दूसरे राज्य कर रहे हैं, और यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार 2 में काम करने के स्टाइल में क्या बदलाव हुआ है। कानून व्यवस्था सही करने को लेकर सुधारने के लिए मार्च 2017 से अब तक 9,521 एनकाउंटर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। माफिया राज खत्म करने के लिए माफिया गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति के तहत तुरंत कार्रवाई के आदेश सरकार के हैं और प्रशासन उस पर एक्शन भी ले रहा है। और कौन कौन से काम है? आतंकियों पर नजर रखने के लिए सहारनपुर में एटीएस का सेंटर बनाया गया। ये वो काम है, ये वो सख्ती है जिसकी नकल अब दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर फोकस, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। साथ ही इको टूरिज्म बोर्ड का गठन, यूपी के सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया जा रहा है और इस कदम की भी चर्चा हर तरफ है। डिफेंस कॉरिडोर, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के पुर्जे बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है, तो वहीं मस्जिद और मंदिरों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर उतरवाए गए जिसकी चर्चा पूरे देश में ही हो रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने की ये जो गलत परंपरा सालों से चली आ रही थी, उस परंपरा को भी इन्होंने बंद करवाया है। तो कानून व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो एक्शन योगी आदित्यनाथ की सरकार ले रही है, उन एक्शंस की चर्चा हर तरफ हो रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर योगी सरकार की तारीफ की और अपने भाई की सरकार पर तंज किया। अपने एक ट्विटर पोस्ट में राज ठाकरे ने लिखा कि धार्मिक स्थल, खास तौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। राज ठाकरे का ये बयान तब आया जब महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने का मुद्दा गर्म हो गया था। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के खिलाफ मनसे ने आंदोलन छेड़ रखा है। कई संगठन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उद्धव सरकार इस मामले को हैंडल नहीं कर पा रही है। इसके विरोध में लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मांग हो रही है कि योगी जैसा सीएम होता तो ये नौबत नहीं आती। खासतौर पर राज ठाकरे इस मुद्दे पर योगी की तारीफ करते नहीं थकते। ये तारीफ ऐसे नहीं हो रही है, इसके पीछे की कहानी को समझिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है। महाराष्ट्र की आबादी करीब 12 करोड़ है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, जबकि योगी सरकार ने ईद से पहले ही हजारों लाउड स्पीकर को बिना किसी शोरगुल के उतरवा दिया।
15 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर पर कार्रवाई हुई। 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए, जबकि 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। 7 मई को सीएम योगी ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं वो दोबारा ना लगने पाए। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के अंदर ही सीमित हो, कोई भी पर्व त्योहार आयोजन सड़क पर ना हो। इससे पहले अपने गांव के दौरे पर भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब शांति है। ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। योगी सरकार की सूझबूझ से पहली बार ऐसा हुआ कि ईद पर इस बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सीएम योगी सरकार से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कई बार विवाद हो चुके थे। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। इसी काम के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत ने हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की। संजय राउत से जब पत्रकार ने पूछा कि यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर तेजी से कार्रवाई हो रही है, राज ठाकरे सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। इस पर राउत ने कहा वे सीएम योगी का बहुत सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की राजनीति करते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं। अक्सर कहा जाता है कि सरकार अगर काम करे तो उसे अपने काम को बताने की जरूरत नहीं होती। सरकार का इकबाल बोलता है। अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, या जिस तरह से भूमाफिया हैं, या जिन्होंने अपना जिस तरह के अनैतिक गतिविधियों में जो लोग संलग्न थे, भय था, आतंक था, तो उस आतंक को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से सरकार ने उनके अवैध अतिक्रमणों को हटाया है और तत्परता से कार्रवाई की, ये तो सबसे चर्चित मॉडल है जो योगी जी का मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी स्टाइल थोड़ी बदली है। अब सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी बढ़ रही है। जहां भी जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पुराने तरीके से ही चल रही है, यानी बुलडोजर का जलवा अब भी कायम है। बाबा के बुलडोजर से प्रभावित होकर अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार भी अपराधियों, हुड़दंगियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने लगी है। पूरे हिंदुस्तान में बाबा के बुलडोजर का डंका। पांच साल से यूपी में माफिया के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर के डर से अब माफिया कांपते हैं, अवैध संपत्ति रखने वाले डरते हैं। यही वजह है कि बाबा के बुलडोजर से प्रभावित होकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी माफिया और उपद्रवियों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगी है। मध्य प्रदेश में जब भी कोई कानून को चुनौती देता है, महिलाओं को परेशान करता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान
और प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। योगी सरकार की स्टाइल में एमपी सरकार भी बुलडोजर तैनात कर देती है। तरह से भू माफिया हैं या जिन्होंने अपना जिस तरह के अनैतिक गतिविधियों में जो लोग संलग्न थे, भय था, आतंक था, तो उस आतंक को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से सरकार ने उनके अवैध अतिक्रमणों को हटाया है और तत्परता से कार्रवाई की, ये तो सबसे चर्चित मॉडल है जो योगी जी का मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है। शिवराज सरकार ने माफिया के मकान और पोल्ट्री फार्म पर अप्रैल में बुलडोजर चलवा दिया। उज्जैन के शाजापुर का रहने वाला आरोपी लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता था। उसके सामने कोई बोलता नहीं था। लोगों की शिकायत पर मध्य प्रदेश सरकार ने न सिर्फ घर को जमींदोज किया, बल्कि अवैध जमीन पर बनी दुकानें भी तोड़ दी। खरगोन में रामनवमी पर असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया। उन्मादी भीड़ ने घरों में आग लगा दी, पेट्रोल बम भी फेंके, जिसमें एसपी समेत 20 घायल हुए, जिसके बाद से माहौल खराब हो गया। इस मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार ने योगी स्टाइल में कार्रवाई की। इमलीपुरा क्षेत्र में शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। ठीक वैसे ही जैसे योगी सरकार पिछले 5 साल से उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेती है। शिवराज सिंह चौहान इस कार्रवाई के बाद बाबा बुलडोजर की तरह मामा बुलडोजर के नाम से मशहूर हो गए। खरगोन हिंसा पर सरकारी ट्रीटमेंट की चर्चा होने लगी। खरगोन मामले पर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था, उनके बयानों को सुनकर आपको योगी आदित्यनाथ की याद आएगी। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर और नुकसान की भरपाई का काम योगी सरकार ने शुरू किया था। कानून बनाकर सीएम योगी ने नुकसान की भरपाई भी कराई। यही नहीं, पोस्टर भी लगवाए। इसी मॉडल से यूपी में उपद्रवी कंट्रोल में आए। अब एमपी में भी यूपी सरकार के तौर तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे ना कि जो धार्मिक उनका जो एजेंडा है, धार्मिक मॉडल है, वो भी मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं, तो बहुत सारी समानताएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, राम मंदिर है, मध्य प्रदेश में राम राजा है ओरछा का। तो इस बार रामनवमी पे बड़ा भव्य आयोजन ओरछा में सरकार ने किया था। काफ़ी वहाँ दीपक जलाने का भी आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के आम लोग और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि यूपी चुनाव के बाद से मध्य प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज का असर ज्यादा दिख रहा है। योगी का हिंदुत्व मॉडल हो या किसी पर्व त्योहार को मनाना, हर चीज पर योगी सरकार का असर दिख रहा है।
जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले नहीं होता था। मध्य प्रदेश का जो नेचर है पॉलिटिक्स का या यहाँ के लोगों का, वो इस तरह के हार्डकोर हिंदुत्व का नहीं है। यहाँ जनमानस दो दलों के बीच बटा होता है, उसी आधार पर फैसला करता है। मध्य प्रदेश के लोगों में अब ये धारणा बन गई है कि बुलडोजर से माफिया और अपराधियों को कंट्रोल किया जा सकता है। धीरे धीरे इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। जिस तरह का बुलडोजर का जो मामला है, उसने एक भरोसा लोगों के भीतर पैदा किया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, और कहीं ना कहीं इससे हम आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि जो कुछ अपराध हैं या अपराधी मानसिकताएं जो है, उन पर काफ़ी नियंत्रण पाया गया। ये योगी जी का मॉडल है जो मध्य प्रदेश में भी बड़ी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। और दिल्ली में भी उस वक्त योगी याद आए जब जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो गई। एमसीडी तुरंत बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण तोड़ने पहुंच गई। उत्तराखंड सरकार भी अब योगी सरकार की राह पर ही दिखाई दे रही है। क्या योगी का बुलडोजर मॉडल सुरक्षा की गारंटी है? क्या माफिया पर कंट्रोल करने में बुलडोजर ही सक्षम है? क्या उपद्रवियों के होश ठिकाने लगाने के लिए बुलडोजर ही सबसे जरूरी हथियार है? क्या बुलडोजर सुशासन के लिए अब जरूरी बन गया है? जिस तरह से योगी सरकार ने यूपी में अपराधियों, माफिया और उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया, उसे देखने के बाद बाकी राज्यों में यही सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर से सुधार हो सकता है तो बाकी राज्य इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तब भी उठे जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई। लोगों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उपद्रवियों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। लोगों ने एमसीडी पर सीएम योगी के स्टाइल में एक्शन करने का दबाव बनाया, जिसके बाद से एमसीडी भी यूपी सरकार की तर्ज पर उपद्रवियों के अवैध निर्माण को गिराने बुलडोजर लेकर पहुंच गई। एमसीडी ने कई उपद्रवियों के अवैध दुकानों को गिराया, रास्ते पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई जिन पर हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे। इसी तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर का इस्तेमाल बढ़ गया है। हाल ही में हल्द्वानी समेत कई जिलों में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। और जो उनका काम करने का तरीका है वो एक अलग दर्शाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि जैसा उनको बुलडोजर बाबा के नाम से कहा जाता है, यहाँ का व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ और उत्तर प्रदेश में एक जैसा ही कानून होना चाहिए, तो उस तरह से वो ठीक बात भी है, अच्छी बात भी है। इन दिनों उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की खबरें भी ज्यादा आ रही हैं। बुलडोजर के गरजने से वहां पर भी अपराधियों में भय है, इसलिए वहां की जनता चाहती है कि इस मॉडल का इस्तेमाल पूरे उत्तराखंड में किया जाए ताकि अवैध निर्माण से मुक्ति मिले। पूरे देश को दिखा भी है और इसमें सब लोगों ने इसमें आदरणीय योगी जी को बधाइयाँ भी दी है। कुल मिलाकर के यही यहाँ का जनमानस भी चाहता है, आम व्यक्ति भी चाहता है कि जिस तरह से लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कर रहे हैं और लोगों को कब्जाने की बात कर रहे हैं, उस पे इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।
योगी सरकार का दूसरे राज्यों पर असर इसलिए ज्यादा है कि अब यहाँ भी अपराधी खौफ में जीने लगे हैं। बहुत से गैंगस्टर थानों में सरेंडर करने लगे हैं। एक साथ 15 से 20 अपराधी थानों में जाकर अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं तय की थी, जिसमें यह था कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल और माफियाओं के इकोनॉमिक आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ना, महिला सुरक्षा के साथ साथ उनके सम्मान और स्वावलंबन की व्यवस्था करना। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है कि 2017 से अब तक यूपी में 9,521 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर में 160 अपराधी मारे गए। पुलिस ने 20,597 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 3,937 अपराधी घायल हुए। पुलिस ने बहुत ही निर्भीक होकर कार्य किया है और जो रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने हैं। पुलिस मुख्यालय से चिन्हित माफियाओं और उनके गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को जब्त, कुर्क और ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। डीजीपी मुख्यालय से चिन्हित 25 माफियाओं की 880 करोड़ की संपत्ति जब्त, कुर्क या उनके अवैध कब्जों से खाली कराई गई। माफियाओं की करीब 2200 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो ध्वस्त की जा चुकी है या जब्त की जा चुकी है। सभी महत्वपूर्ण माफिया जेल के अंदर हैं। अपराधियों के साथ सीधी कार्रवाई में लगभग 160 बदमाश मारे गए हैं। मुख्यालय स्तर से चिन्हित अन्य 8 माफियाओं से 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जब्त या खाली कराई गई। इसके अलावा अन्य माफियाओं से 1224 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त, कुर्क या अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। CAA के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान तहस नहस की गई संपत्तियों के एवज में 22 लाख रुपए की रिकवरी की गई। विशेष कोर्ट महिलाओं के केसेस को ट्रायल करने के लिए, बच्चों के केसेस को ट्रायल करने के लिए विशेष कोर्ट्स का गठन किया गया, जिनकी संख्या 160 है और जिसके कारण 2019 और 2020 के जो डाटा अभी तक NCRB ने रिलीज किया है, उसमें महिला संबंधित अपराधों में कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। योगी सरकार पार्ट 1 के दौरान कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी को पुलिस कमिश्नरेट बनाकर पुलिस की व्यवस्था को और मजबूत किया गया। ट्विटर पर मिल रही शिकायतों पर सुनवाई हो रही है। सड़क पर रफ गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और यही वजह है कि यूपी में अब पुलिस का इकबाल दिखता है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।